हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि जो चंडीगढ़ जेबीटी का है वो साइंस का सिलेबस कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसकी, तो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। तो पूरा सिलेबस मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, और हम एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और कहाँ से पढ़ना है, और ये जो टॉपिक वाइज है वो कहाँ से मिलेंगे आपको, तो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बारी बारी से। तो जो पहला टॉपिक है जनरल साइंस का, जो जनरल साइंस का देखेंगे आप, ज़्यादा सिलेबस में दिया हुआ है। तो जनरल साइंस का पहला जो टॉपिक है वो मोशंस एंड लॉ ऑफ मोशंस। तो जो पहला टॉपिक है उसमें सिलेबस में आप देखेंगे तो मोशंस एंड लॉ ऑफ मोशंस दिया हुआ है। तो ये हो गया। उसके बाद बात करें तो ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, हमें ग्रेविटी पढ़नी है और ग्रेविटेशन पढ़ना है। वहीं बात करें तो वर्क एंड एनर्जी, कार्य और ऊर्जा, ये भी हमें पढ़ना है। वहीं बात करें फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब, ये भी हमें पढ़ना है। और आगे बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये भी हमारे सिलेबस में है। लाइट में हमें दो ही चीज़ पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ तक हो गया। आगे बात करूँ तो हमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है हमें। वहीं बात करें तो मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातुएं, ये पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया हमें पढ़ना है। आगे बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, श्वसन क्रिया जैसे होता है, क्या प्रोसेस है पूरा उसका, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब आगे बताऊं तो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रेशन कैसे होता है सब्सटेंसेस का, हमारे बॉडी से बाहर कैसी आती हैं चीज़ें। वहीं बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक। ये हमें सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों, प्लांट और एनिमल दोनों में पढ़ना है, ठीक है। अब आगे बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और लास्ट टॉपिक है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो टोटल मिला के 14 टॉपिक्स दिए हुए हैं हमारे जनरल साइंस में। और आप देखेंगे तो जो सोशल साइंस और जनरल साइंस का सिलेबस दिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। तो इसको कवर करिए, क्योंकि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो कहाँ से पढ़ना है और ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलेंगी, देखिए आपको एक जगह, और इसकी क्लासेस बहुत मुश्किल हैं हर जगह मिल पाना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए ये, और हमें किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अंत तक बने रहिएगा। मैंने हिंदी का ऑलरेडी बता दिया है आपको, हिंदी का बहुत कम सिलेबस है, तो हिंदी ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। बाकी अब बात करते हैं कि कहाँ से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं आपको, जो ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं ये आप क्लास, ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक है, आपको इसी को पकड़ना है। मिला जुला के पूरी एनसीईआरटी की जो किताब है 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 की जो बुक्स है एनसीईआरटी की, 6 to 8 की बुक है। आप 6 to 8 की बुक जो साइंस वाला है उसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सारा टॉपिक वहाँ से मिल जाएगा। आप क्लास 6 में जाएंगे तो आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस मिल जाएंगे, क्लास 7 में भी मिल जाएगा, और क्लास 8 में जाएंगे कुछ कुछ टॉपिक हैं जो क्लास 9 में मिलेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि क्लास 6 से लेकर 10 तक, क्लास 6 to 10 तक की एनसीईआरटी अगर जिस स्टूडेंट्स ने अच्छे से कवर कर लिया, उसका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा चंडीगढ़ जेबीटी में। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको सजेशन कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। 6 to 8 अगर मिल पा रही है तो ठीक है, नहीं तो 6 to 10 की किताबें जो हैं आपको उसी को प्रेफर करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फॉलो करता है चंडीगढ़ जेबीटी वो आपका एनसीईआरटी ही फॉलो करता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए आप। तो अब इसको पढ़ना कैसे है मैं आपको ये बता देता हूँ। एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, देखिए ऊपर जो सिलेबस है उसमें ऑलरेडी लिख दिया है उसने, ये जनरल साइंस का सिलेबस है, ठीक है, मतलब जनरल साइंस। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम डीपली नॉलेज लेना है और आपको मास्टरी हासिल करनी है इसमें। तो
इसमें आपको जो चीज़ें हैं वो जनरल ही पढ़नी है, जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एक टॉपिक की बात करूँ तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दिया हुआ है, तो इसमें फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल, बस यही पढ़ना है आपको। जैसे मोशंस एंड लॉ मोशंस, मोशंस के टाइप्स क्या हैं और जो लॉ ऑफ मोशंस क्या है वो क्या है, बस ऐसे ही पढ़ना है आपको। उससे ज़्यादा डीपली, मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप पीआरटी के लिए टीचर बन रहे हो, वहाँ जूनियर बेसिक टीचर के लिए बन रहे हो, तो उसमें आपको हायर चीज़ें मतलब डीपली नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यादा। बेसिक चीज़ें मतलब जनरल साइंस ऑलरेडी उसने सिलेबस में लिख रखा है, तो आपको जनरल चीज़ें ही पढ़नी है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि अगर आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी फॉलो करिए और कहीं मत जाइए, एनसीईआरटी की किताब ले लीजिए, वहीं से आप सारे टॉपिक खोज खोज के लिख लीजिए। अब अगर ये चीज़ें आप एक साथ चाहते हैं, एनसीईआरटी के नोट्स अगर आप चाहते हैं कि मेहनत ना करें, हमको कहाँ से मिल जाए और पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाए, तो आपको मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, अगर आप हिंदी मीडियम भी चाहते हैं और इंग्लिश मीडियम दोनों की एनसीईआरटी की समरी, जो समरी है नोट्स, वो हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ले ले सकते हो। बहुत अच्छी अप टू एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस है चीज़ें। जैसे अगर लॉ ऑफ मोशंस है तो उसको मैंने खोज खोज के सारी चीज़ें कलेक्ट करके उसको प्रिपेयर किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। आपको बहुत कम समय लगेगा उसको पढ़ने में, क्योंकि एग्ज़ाम आपका, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने वाली नहीं है, अभी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है और पूरे चांसेस हैं कि आपका 10 मार्च के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है चंडीगढ़ जेबीटी का। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले जो 6 to 10 की एनसीईआरटी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो, 8853954496। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ नंबर, 8853954496। आप इस नंबर पे मैसेज करके आप पूरी एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा सिलेबस जो भी है, चंडीगढ़ जेबीटी का जो भी सिलेबस है पूरा आप ले सकते हो हमसे, बहुत एक मिनिमम कॉस्ट में, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसकी। तो इस नंबर पे आप मैसेज करके डिटेल ले सकते हो कि नोट्स कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। बाकी आप खुद से पढ़ना चाहते हो उसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। जैसे अब खुद से कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, कोई नहीं परचेस करना चाहता है, किसी के दिमाग में आ रहा हो खुद से पढ़ने का मन कर रहा हो, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो खुद से बात अगर पढ़ना है जिसको, तो देखिए टॉपिक उठाइए, जैसे लॉ मोशंस एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको ये टॉपिक पढ़ना है, मोशंस और लॉ ऑफ मोशन। ठीक, ये हमारे आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे टॉपिक डालिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे तरीके हैं आप पढ़ने के। ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो और खुद से नोट्स प्रिपेयर करिए, वो बेस्ट है मेरे हिसाब से, वो बेस्ट है। नहीं तो किताबें जो हैं 6 to 10 की एनसीईआरटी, अगर कोई आपके आसपास पढ़ता हो स्टूडेंट्स, वहाँ से ले लीजिए। क्योंकि देखिए पहली चीज़, बहुत डीप नहीं पढ़ना है, बहुत जनरल चीज़ें पढ़नी है। जनरल साइंस का सिलेबस ऑलरेडी है, मैंने बता दिया। तो जल्दी हमारा, मैं थोड़ा सा फ्री जैसे ही होता हूँ तो आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारी चीज़ें स्टार्ट करा दूंगा। 2 से 4 दिन में जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पूरा पीडीएफ मेरे पास ऑलरेडी है सारी चीज़ें, और जो भी पूरी कंप्लीट चंडीगढ़ जेबीटी का नोट्स लेना चाहता है तो वो हमारे नंबर पे मैसेज करके ले सकता है, 8853954496। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो कि यहाँ से आपको साइंस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली स्ट्रेटेजी के साथ। हिंदी की स्ट्रेटेजी और साइंस की बता दी मैंने, मैथ भी आपको बता दूंगा, और रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सारा सीडीपी, जो सीडीपी वाला सेक्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको आप कहते हो, वो भी बहुत कम सिलेबस है उसका, तो उसके भी नोट्स हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, आप ले सकते हो। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।